नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। उत्तर प्रदेश की हवा में फिलहाल चुनावी दांव-पेच बह रहे हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलनी हैं और किस पार्टी की शिकस्त होगी, उस पर जमकर नेताओं के अनुमान लग रहे हैं। अब ऐसे में संविधान के इस सबसे बड़े पर्व यानी विधानसभा चुनाव 2022 में जितनी पार्टियां उत्साहित है, उतने ही आम जनता। इस बीच कई ऐसे मशहूर चेहरे हैं जिनकी अलग ही बयानबाजी चल रही है, तो वहीं जवाब भी तैयार हो रहे हैं। अभी 29 जनवरी को ही विवादों में घिरे रहने वाले देश के प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राना ने बीजेपी और योगी सरकार पर अपनी टीका टिप्पणी की, जिसके बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि पलायन का राग अलापने वाले मुनव्वर साहब को पार्टी की तरफ से यानी बीजेपी की तरफ से कोई जवाब मिलेगा। लेकिन इस बीच अयोध्या के संतों ने उन्हें करारा जवाब दिया है। दरअसल बीते शनिवार को शायर मुनव्वर राना ने चुनावी माहौल के बीच बयान देते हुए कहा था कि अगर इस बार भी योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर लेंगे। उन्होंने कहा, 5 साल तो हम यानी मुस्लिम बच गए, लेकिन अगले 5 साल में जिंदा नहीं बचेंगे। मरना तो वैसे ही है, लेकिन बेमौत नहीं मरना चाहता। बीजेपी के नेता पलायन करने वाले को पश्चिमी यूपी में तलाश रहे हैं, मगर मैं यहां बैठा हूं। जबकि इस बीच उन्होंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर योगी आएगा तो मैं पलायन कर दूंगा। इस बात को स्पष्ट तौर पर नोट कर लिया जाए। अब ऐसे में विवादों में घिरे रहने वाले मुनव्वर राना को एक करारा जवाब दिया गया है, जहां खुद अयोध्या में प्रतिष्ठित संतों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। आगे बढ़े उससे पहले आपको जानकारी दे दे कि मुनव्वर राना भारत के वही शायर थे जिन्होंने तालिबानी आतंकियों की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों से की थी। मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाले, अफगानिस्तान के नागरिकों पर जुल्म ढाने वाले, खून खराबा मचाने वाले तालिबानी आतंकी से मुनव्वर राना को खूब हमदर्दी रही है। अब ऐसे में विवादों के घेरे में रहने वाले मुनव्वर राना के पलायन राग पर अयोध्या के संत महाराज ने कहा है कि उन्हें पलायन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। संतों ने कहा, प्रदेश में सरकार भाजपा की बहुमत वाली ही बनेगी और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच संतों ने साफ तौर पर कहा कि शायर मुनव्वर मुस्लिमों को गुमराह करने का काम करते हैं। जहां आरोप लगाते हुए संतों ने कहा, इस समय केवल गुंडे और बदमाश प्रदेश छोड़ने की सोच रहे हैं। मुनव्वर को मलाल है कि वो अपने भाई की जमीन पर कब्जा नहीं कर पाए, इसलिए वो लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिए। जबकि अयोध्या में रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, मुनव्वर राना ने जो कहा है उसको करना चाहिए, क्योंकि सरकार बीजेपी की ही बन रही है और मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी उन्हें शुरू करते हुए अपना बोरिया बिस्तर बांध लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इन सब में शायर मुनव्वर राना, जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि पर आपत्तिजनक बयान भी दिए हैं, उनके पलायन के मौजूदा मामले में महंत राजू दास ने कहा कि मुनव्वर अपने भाई की जमीन और संपत्ति हड़प रहे थे, जिसको लेकर पुलिस की कार्रवाई हो रही है, इसलिए वो लोगों को बरगला रहे हैं, जबकि मुस्लिम उनकी बातों को भाव नहीं देते। राजू दास ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जागरूक हो चुका है। मुनव्वर को तकलीफ है कि मुख्यमंत्री योगी कैसे बन जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। अब इन सब में एक के बाद एक संत लगातार मुनव्वर राना पर हमला बोल रहे थे। वहीं सोशल मीडिया में भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शायर की मानसिकता पर एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एचसीएन न्यूज। धन्यवाद।